जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक सवाल, अगर आज रात हमारा सूरज अचानक गायब हो जाए और उसकी जगह एक काला अदृश्य दानव आ जाए जो हर चीज को अपनी तरफ खींच ले, लाइट को भी, टाइम को भी, तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं, हर एक चीज को अपनी तरफ खींच ले तो क्या होगा? यह साइंस फिक्शन कोई मूवी नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे रियल, सबसे टेरिफाइंग और सबसे फैसिनेटिंग चीज है। इसका नाम है ब्लैक होल। आज हम जानेंगे ब्लैक होल क्यों बनता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो साइंस आज भी नहीं जानती। तो शुरू करते हैं। ब्लैक होल को समझने के लिए सबसे पहले हमें तारे के जीवन के बारे में समझना है। तारा कैसे बनता है, कैसे मिटता है, सारा कुछ। ब्लैक होल को जानना है तो सबसे पहले समझना होगा हमें तारे की जिंदगी के बारे में। सोचो, अंतरिक्ष में बहुत सारे गैस और डस्ट हैं। हाइड्रोजन गैस है। लाखों करोड़ों साल पहले यह गैस एक जगह इकट्ठी होने लगती है। यह गैस इतनी भारी हो जाती है कि उसका सेंटर गर्म होने लगता है घर्षण से, क्योंकि इतना गर्म कि हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराने लगते हैं और वो प्रोसेस शुरू होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, उष्मा निकलती है, और यही एनर्जी तारे को जन्म देती है। यही एनर्जी हमारे सूरज को जलाती है। एक तरफ है ग्रेविटी जो तारे को अंदर की तरफ खींचती है, यानी गैस को अंदर की तरफ खींचती है, और दूसरी तरफ है फ्यूजन की एनर्जी जो बाहर की ओर धकेलती है। यह बैलेंस लाखों करोड़ों साल तक चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। हमारे सूरज के पास अभी करीब 5 अरब साल का फ्यूल बचा है दोस्तों। 5 अरब साल बाद सूर्य मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब एक बड़े तारे का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होता है और हीलियम को जलाने लगता है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन, बारी बारी से। जब हीलियम खत्म हो जाएगा तो कार्बन जलेगा, फिर ऑक्सीजन जलेगा और फिर सिलिकॉन जलेगा। एक एक करके भारी एलिमेंट जलता जाता है जब तक आयरन नहीं आ जाता। लास्ट में आयरन आता है, लेकिन आयरन जलाने से एनर्जी नहीं मिलती। उल्टा आयरन को जलाने के लिए एनर्जी चाहिए। यह वो मूवमेंट है जब तारे का बैलेंस टूट जाता है, ग्रेविटी जीत जाती है। कोर यानी तारे का दिल, जहां कोर है तारे का, 1 सेकेंड से भी कम समय में कोलैप्स हो जाता है और फिर होता है सुपरनोवा, एक विस्फोट जो पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमकदार होता है। पूरी गैलेक्सी जिसमें 200 अरब तारे हैं और उन सबसे ज्यादा चमकता है एक मरता हुआ तारा। सुपरनोवा के बाद अगर तारा सूरज से 8 से 20 गुना बड़ा था तो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार बनता है। अगर 20 से 25 गुना या उससे बड़ा है एक स्टेलर ब्लैक होल। ये 3 पार्ट्स है। पहला होता है सिंगुलरिटी, यह सेंटर है, एक पॉइंट है, ठीक है, जो इसका सेंटर है ब्लैक होल का, और यह अनंत मास, अनंत डेंसिटी में कंप्रेस है। यह जहां हमारा फिजिक्स के सारे लॉ फेल हो जाते हैं, वहां स्पेस और टाइम का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरा है इवेंट होराइजन, यह वह बाउंड्री है जिसके पार जाने के बाद वापसी नहीं है। यहां तक लाइट भी नहीं निकल सकती इसको पार करके। इसलिए हम ब्लैक होल को डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, क्योंकि लाइट जो है वापस नहीं आती। फोटोन स्फीयर, यह वह जोन है जहां लाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकती है
अगर आप यहां खड़े हो तो आप अपनी पीठ देख सकते हो, क्योंकि पीठ से यूं करके लाइट आ जाएगी। हॉकिंग रेडिएशन, स्टीफन हॉकिंस ने प्रूफ किया ब्लैक होल धीरे धीरे इवोपरेट होता है। इवेंट होराइजन के एज पर क्वांटम पार्टिकल्स बनते हैं, एक अंदर गिरता है और एक बाहर गिरता है। एक बहुत बड़े ब्लैक होल को इवोपरेट होने में 10 के बाद 67 जीरो लगा दो, उतने साल लगेंगे। ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ 13.8 अरब साल है, यानी प्रैक्टिकली ब्लैक होल अमर है। ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 स्टेलर मास ब्लैक होल, तारे की मौत से बनता है। जब तारा मर जाता है तो स्टेलर मास ब्लैक होल बनता है। कब बनता है? जब उसका साइज सूरज से 5 से कुछ दर्जन गुना बड़ा हो। हमारी मिल्की वे में अकेले 10 करोड़ ब्लैक होल हो सकते हैं, हमारी मिल्की वे में। टाइप 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल, हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में होता है। हमारी मिल्की वे में सैजिटेरियस ए स्टार सूरज का 40 लाख गुना बड़ा है। M87 गैलेक्सी में 6.5 अरब सोलर मासेस हो सकते हैं। 2019 में पहली बार इसकी फोटो ली गई है। वो धुंधली ऑरेंज रिंग ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फोटोग्राफी थी। टाइप 3 इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, सूरज से 100 से 1 लाख गुना भारी। यह मिसिंग लिंक है स्टेलर और सुपर मैसिव के बीच का। साइंटिस्ट अभी भी इन्हें कंफर्म करने में लगे हैं कि यह है कि नहीं है। टाइप 4 प्रीमोर्डियल ब्लैक होल, सबसे रहस्यमय। यह तारों से नहीं बनता, यह बिग बैंग के 1 सेकेंड बाद बनता है, जब ब्रह्मांड इतना डेंस था कि एक्स्ट्रा डेंसिटी के पैक्स डायरेक्टली कोलैप्स हुए। इनका साइज एक पेपर क्लिप जितना छोटा या सूरज से 10 लाख गुना बड़ा भी हो सकता है। क्या यह आज भी एग्जिस्ट करते हैं? यह हम नहीं जानते, साइंटिस्ट भी नहीं अभी इसके बारे में पता लगा रहे हैं। अभी तक एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। यह साइंस का सबसे बड़ा ओपन क्वेश्चन है। एक मजेदार सवाल, अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हो तो क्या होगा? मान लो ब्लैक होल पे चले गए या ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा? साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा है स्प्रैगिडिफिकेशन। हाँ भाइयों, आप स्प्रैगिडी की तरह लंबे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्प्रैगिडी की तरह लंबे हो जाओगे, क्योंकि आपके पैरों पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो आप खिंचते जाएंगे लंबे पतले, बिल्कुल स्प्रैगिडी या चाउमीन की तरह। और चीज होगी, और यह आइंस्टीन ने बताई है, वहां पर टाइम स्लो हो जाएगा। इवेंट होराइजन के पास टाइम इतना स्लो हो जाता है कि बाहर से देखने वाले को लगेगा आप फ्रोजन हो गए, आप फ्रीज हो गए, आप वहीं रुक गए हो, लेकिन आपको खुद कुछ फील नहीं होगा। आप इवेंट होराइजन क्रॉस करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम को ग्रेविटी बेंड करती है। जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। ब्लैक होल में टाइम रुक जाता है क्योंकि वहां पर ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। अब वो हिस्सा जो साइंस आज भी नहीं जानती। सवाल नंबर 1, सिंगुलरिटी के अंदर क्या है? हमारी फिजिक्स वहां काम नहीं करती है दोस्तों। आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों वहां फेल हो जाते हैं। हमें एक नई थियरी चाहिए, थियरी फॉर एवरीथिंग, जो आज तक नहीं बनी। सवाल नंबर 2, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन ब्लैक होल में जो जाता है क्या उसका इंफॉर्मेशन खो जाती है? हॉकिंग्स पहले कहते थे हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदला। यह डिबेट अभी भी चल रही है। सवाल नंबर 3, क्या ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स है? क्या वहां पे एक नई दुनिया है? कुछ थियरीज कहती हैं
सिंगुलरिटी में से एक नया बिग बैंग हो सकता है। हमारा मानना है यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल में से पैदा हुआ होगा। यह सोच दिमाग हिला जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना एक तारा जो करोड़ों साल जलता है, जब उसका फ्यूल खत्म होता है वो सुपरनोवा में एक्सप्लोड होता है, उसका कोर ग्रेविटी के सामने हार जाता है, कोलैप्स होकर बन जाता है एक ब्लैक होल। लेकिन मुझे एक चीज सबसे ज्यादा टच करती है, जब वो तारा मरता है वो सुपरनोवा में सबसे ज्यादा चमकता है और उसके जाने से एक ब्लैक होल बनता है जो नई गैलेक्सी को शेप देता है, नए तारे को जन्म देता है। वेदांता कहती है नासवान कुछ नहीं, सिर्फ उसका रूप बदलता है। तारा मरता नहीं है, ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल भी इवोपरेट होता है, भाप बन जाता है, खत्म हो जाता है और हॉकिंग रेडिएशन बन जाता है। कुछ खत्म नहीं होता दोस्तों, बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट में बताओ ब्लैक होल के बारे में आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो होगी कि जब पृथ्वी ब्लैक होल से टकराएगा या कोई भी ग्रह ब्लैक होल से टकराएगा तो क्या होगा। बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।